हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एमबीए सेमेस्टर 2 ऑपरेशंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है। ऑपरेशन इज दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन which is concerned with the transformation of a range of inputs into the required output services having the requisite quality level. Management is a process which combines and transforms various resources used in the operations subsystem of the organization into value added services in a controlled manner as per the policies of the organization. मीन्स ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन वो पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि कंसर्न है, रिलेटेड है किससे? ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। मतलब जैसे आपको रॉ मटेरियल मिलता है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो वैसे ही इसमें ये है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच कंबाइंस एंड ट्रांसफॉर्म्स वेरियस रिसोर्सेज। मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जो कि कंबाइन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को जो कि ऑपरेशन सबसिस्टम्स में यूज हुए ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, इनटू वैल्यू एडेड सर्विसेज। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो कंबाइन करता है, ट्रांसफॉर्म करता है बहुत सारे रिसोर्सेज को, ठीक है, ऑपरेशंस में। किस में कंबाइन करता है वो? वैल्यू एडेड सर्विसेज में, ठीक है, और वो भी कंट्रोल्ड मैनर, कंट्रोल तरीके से, एज पर द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स सिंपली ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन इज रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस, ठीक है। सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको अपना जो प्रोडक्ट है एक्स उसे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करेगी, ठीक है। देन उसके बाद फिर उसको मैन्युफैक्चर करेगी, एक फिनिश गुड्स में उसको कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो जो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो ये सारा काम चला, दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑपरेशन, ठीक है। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बनने तक का जो प्रोसेस है वो सारा किस में आता है? ऑपरेशन में आता है, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, मैनेजमेंट इज व्हाट। मैनेजमेंट होती क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। मैनेजमेंट होती है प्लानिंग, प्लान करना, ठीक है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले तो अपना गोल सेट करेगी, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करेगी कि कैसे कैसे उसको, उन गोल्स को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। देन फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज मतलब उसे मैनी डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। जैसे कोई भी एक कंपनी है, उसको अगर अपना लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल अचीव करना है तो वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट करेगी, लाइक एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा, ठीक है। अब डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग इंक्लूड्स आवर लीडरशिप स्किल्स, ठीक है। किसी भी मैनेजर की, किसी भी फर्म की, मतलब यहाँ पे डायरेक्टिंग में लीडरशिप स्किल्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कि आपको उस गोल को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, कैसे उसको पूरा करना है। तो फिर आप क्या करते हो? आप मोटिवेट करते हो एम्प्लॉयज़ वगैरह को। तो वो सब किस में आ जाता है? डायरेक्टिंग में आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। आप जो आपका जो काम चल रहा है, ठीक है, आप उसको कोऑर्डिनेट करते हो। देन फिर उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स जो स्टैंडर्ड्स है जो हमने सेट करे थे प्लानिंग के टाइम पे, ठीक है, और जो एक्चुअल है, उन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है। अगर कोई डिफरेंस है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में, ठीक है, तो मतलब क्या कमी हो सकती है? क्या ट्रेनिंग वगैरह देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, या फिर क्या करना चाहिए? वो सब किस में आता है? कंट्रोलिंग में आता है। The set of interrelated management activities which are involved in manufacturing certain products is called as production management, ठीक है।
जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, जो कि इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलते हैं। सपोज करो कि एक कंपनी है जो कि अपना प्रोडक्ट एक्स बनाना चाहती है, ठीक है। अब उसको जब प्रोडक्ट एक्स बनाना है तो उसके लिए फिर उसको एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना पड़ेगा जो कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कैपेबल हो, ठीक है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उससे फाइनेंस भी कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कलेक्ट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब इसमें आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। इफ द सेम कॉन्सेप्ट इज एक्सटेंडेड टू सर्विसेज मैनेजमेंट, अगर यही कॉन्सेप्ट जो है वो सर्विसेज मैनेजमेंट में भी एक्सटेंड करा जाए, इम्प्लीमेंट करा जाए, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग सेट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। अगर इस चीज को हम सर्विसेज मैनेजमेंट में भी लेकर के आए, ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज है इनको हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी बोलेंगे, ठीक है। देन आता है उसके बाद डेफिनेशंस। अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ऑपरेशंस की डेफिनेशन क्या है। एन ऑपरेशन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मिशन इट सर्व्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी इट एम्प्लॉयज एंड द ह्यूमन एंड मैनेजरियल प्रोसेसेस इट इन्वॉल्व्स, ठीक है। ऑपरेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ द मिशन इट सर्व्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब ऑपरेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मिशन सेट करता है, ठीक है। ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी भी आती है कि जिस गोल को आप अचीव करने जा रहे हो उसके हिसाब से आप क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ह्यूमन और मैनेजरियल प्रोसेसेस इट इन्वॉल्व्स, मतलब उसमें फाइनेंस, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या क्या चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज ऑपरेशंस। मीन्स ऑपरेशंस जो है वो पूरी कंपनी को चलाने का एक प्रोसेस है, ठीक है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो। ऑपरेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड सर्विस ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड सर्विस ऑपरेशंस, ठीक है। इट इज़ अ फंक्शन और सिस्टम दैट ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। ऑपरेशन जो है वो एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा सिस्टम है जो कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज अ डिजाइन, ऑपरेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। द बिजनेस फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर अ कंपनी, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज व्हाट, ये होता है डिज़ाइन करना, ठीक है। ऑपरेशन और इम्प्रूवमेंट होती है प्रोडक्टिव सिस्टम्स की, ठीक है। बिजनेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है, और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है एक कंपनी वो प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। Well, this is all about the today's lecture. Thank you for watching this.